अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कॉर्ड। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं बांग्लादेश की सिचुएशन में कुछ नए मोड़ को लेकर, खास तौर पर इंडियन मीडिया की एक रिपोर्ट पर, और उसके साथ साथ बांग्लादेश में 30 अननोन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इसके बारे में मुख्तलिफ मीडिया सोर्सेज और कुछ बांग्लादेशी सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि ये 30 लोग बुनियादी तौर पर इंडियन इंटेलिजेंस का पार्ट है, यानी इंडियन रॉ के एजेंट्स हैं। तो इनके पीछे रियलिटी क्या है, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट का थोड़ा सा मैं आपको खाका बताता चलूं, तो उसको आप पहले खुद सुनिए। ढाका में आज शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति गिरने का सीधा प्रसारण रावलपिंडी के फौजी हेडक्वार्टर में बड़े चाव से देखा जा रहा था। ढाका में पीएम ऑफिस से शेख हसीना की तस्वीर उतारकर फेंकी जा रही थी, तो इस्लामाबाद के बड़े बड़े दफ्तरों में ठहाके गूंज रहे थे। ढाका में जो हुआ उसका पाकिस्तान से एकदम सीधा कनेक्शन है। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर नया मुल्क बना था और 5 दशकों से पाकिस्तान इसी आग में जल रहा था। पाकिस्तान की दिल की आग आज ठंडी हो गई, लेकिन क्या वो आग अब बांग्लादेश को झुलसाने वाली है? क्या बांग्लादेश में पाकिस्तान मॉडल आने वाला है? देखिए इस रिपोर्ट में। यानी कि इंडिया इस वक्त काफी ज्यादा परेशान इस वजह से है कि बांग्लादेश में जो सबसे बड़ा उनका इत्तेहादी था 1971 जब बांग्लादेश बना, तब से लेकर आज तक इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपना पूरा वजन जिसके पलड़े में डाला, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान एंड देन उनकी बेटी शेख हसीना वाजिद, वो अब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर नहीं है और उनको उनके तख्त से उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेशी अवाम है। इस चीज को इंडिया हजम इस वजह से नहीं कर पा रहा क्योंकि इंडिया का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था बांग्लादेश पर। बांग्लादेश के पोर्ट्स के थ्रू इंडिया एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज को एंजॉय करता था, जो कि अब वो नहीं कर सकेगा और एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक लॉस है इंडिया के लिए। इससे पहले मालदीव में इंडिया आउट मूवमेंट चलने के बाद बांग्लादेश में भी सेम उसी तरह के सेंटिमेंट्स पाए जा रहे हैं। इस वक्त बांग्लादेश में रजाकार रजाकार के नारे बज रहे हैं। रजाकार कौन लोग थे? बुनियादी तौर पर रजाकार 1971 में वो लोग थे बांग्लादेश के जो कि पाकिस्तान के हमायती थे और ये इंडिया के खिलाफ और एंटी पाकिस्तान मुक्ति बाहिनी के खिलाफ लड़े थे। आज उसी बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समों को जमीन बोस किया जा रहा है और रजाकार रजाकार के नारे लगाए जा रहे हैं। इस नारों को आप खुद सुन सकते हैं यहाँ पर। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये बुनियादी तौर पर एक पैराडाइम शिफ्ट है बांग्लादेश की पूरी हिस्ट्री में। बांग्लादेश के लोग बेसिकली ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उस्तवार किए जाएं। बांग्लादेश हर लिहाज से पाकिस्तान, चाइना और इसके अलावा तुर्किया के साथ जैसे बांग्लादेश के बहुत अच्छे ताल्लुकात है, बांग्लादेश एक स्टेबल ताल्लुकात चाहता है। बांग्लादेशी लोग इंडिया के साथ भी बुरे ताल्लुकात नहीं चाहते, लेकिन वो इंडिया की प्रोक्सी भी नहीं बनना चाहते, जैसा कि इस वक्त इंडिया की प्रोक्सी से पहले बना रहा है बांग्लादेश। क्योंकि हसीना वाजिद इतनी ज्यादा प्रो इंडिया थी कि जो शख्स बांग्लादेश में इंडिया के खिलाफ बोलता था, या इंडिया की जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, वो जो स्मगलिंग का कारोबार करती थी बांग्लादेश के लोगों का हक मारते हुए, उनके खिलाफ भी जो बोलता था उसको निशाने इबरत बनाया जाता था। और इसके सबूत मौजूद है, आप इसको इवन इंटरनेट पर भी जाके खुद सर्च आउट कर सकते हैं। इस वजह से इंडियन मीडिया की जो चीखें हैं और इंडियन मीडिया में जो इज़्तिराब पाया जा रहा है वो वाज़ेह है। और इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत बड़ा दूसरा इंसिडेंट भी हुआ है कि बांग्लादेश में 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन 30 लोगों के बारे में बहुत ही ज्यादा एम्बिगुअस किस्म की मालूमात सोशल मीडिया पर मौजूद है। बहुत से ओसेंट अकाउंट्स और उसके अलावा बांग्लादेशी अकाउंट्स कह रहे हैं कि ये इंडियन मिलिट्री पर्सनल हैं या इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंडर कवर एजेंट्स हैं जो कि शेख हसीना वाजिद के साथ काम करते थे। बुनियादी तौर पर आप शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश की इस्टेब्लिशमेंट समझ सकते हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ बांग्लादेश के सिविल एंड मिलिट्री सेक्टर्स में अपने लोग बिठाए हुए थे और इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडियन एजेंसीज की भी इनपुट रहती थी या उनकी मदद भी हासिल होती थी। और ये चीज कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि इंडियन मिलिट्री या इंडियन एजेंसीज की प्रेजेंस बांग्लादेश में बहुत ज्यादा थी, बिकॉज बांग्लादेश को इम्प्लिसिटली इंडिया कंट्रोल करता था और इंडिया को उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक अहमियत भी हासिल होती थी और स्ट्रेटेजिक फवायद भी इंडिया अपने हासिल करता था। अब इस दौरान ये जो 30 लोगों की अरेस्ट की खबर आ रही है और एक एलिजिड वीडियो भी इससे रिलेटेड सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसकी तस्दीक तो हम नहीं कर सकते, ना ही इसकी तरदीद कर सकते हैं, जिसमें कुछ लोगों को बांग्लादेशी लोगों ने घेरा हुआ है और उन्हें लेकर जाया जा रहा है। और उनके बारे में बहुत से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स ये क्लेम कर रहे हैं कि ये इंडियन एजेंसीज के अंडर कवर लोग हैं। तो ये जो इस वक्त एक किस्म की क्राइसिस जैसी सिचुएशन है बांग्लादेश में, क्राइसिस इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट टोपल हो चुकी है, अवाम इस वक्त सड़कों पर है और इसके पीछे जो सबसे बड़ा आप वजह समझ सकते हैं वो इंडिया का अपने सारे का सारा बोझ एक पलड़े में डाल देना, अपनी एजेंसीज के लोगों को बांग्लादेश के मामलात में घुसेड़ देना,
आज वही एजेंसीज के लोग वहां फंसे हुए हैं और इंडिया की तरफ से शायद उन्हें किसी भी किस्म का रिफ्यूज नहीं दिया जा रहा। जबकि दूसरी तरफ इंडिया ये क्लेम कर चुका है ऑफिशियली कि उन्होंने अपनी मिलिट्री को बांग्लादेशी बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर रखा हुआ है, जिसके बहुत से आगे कॉन्टेक्स्ट निकाले जा सकते हैं। बांग्लादेश की तरफ से इंडिया को ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसर्जेंसी होने वाली है, जिसको पूरे का पूरा एक गुबार की तरह मीडिया पर दिखाया जा रहा है और इस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है कि बांग्लादेश कोई जंग करने वाला है इंडिया के साथ। हालांकि ये जो स्टूडेंट्स की मूवमेंट है बांग्लादेश में, ये सिर्फ और सिर्फ उनके अपने जाती हकूक के लिए है, ना कि किसी मुल्क की ईमा पर और ना ही किसी मुल्क के खिलाफ। लेकिन इंडियन मीडिया से जिस तरह पोर्ट्रे कर रहा है उससे बिल्कुल ही कुछ और इमेज ही निकल कर आ रही है। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।